नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपके अपने यूट्यूब चैनल बोनकर मैथमेटिक्स में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक और नया मॉडल पेपर लेकर के आपके बीच आया हूं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे तो वो है 18 नंबर के मॉडल पेपर को लेकर के आपके बीच बात करूंगा। और हर रोज़ की बात ही दोस्तों, आज भी इस मॉडल पेपर में हम बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट 25 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न और उत्तरों को लेकर के बात करूंगा। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में जितने भी अभ्यारण्य हैं उनको लेकर के ही आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी जानते हो आज अपना ये लास्ट मॉडल पेपर होगा। समान पात्रता परीक्षा 2024 सीनियर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा है 22, 23 और 24 यानी कि कल से स्टार्ट हो जाएगी। और उस कंडीशन को देखा जाए तो हमारा ये आज लास्ट मॉडल पेपर है। उसके अलावा दोस्तों, अगर कल से हम बात करेंगे तो फैक्ट बातों को लेकर के हमारा एक दो वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखें। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में ही प्रेस बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी बहुत कल एग्ज़ाम है उसको लेकर के। तो दोस्तों, सर्वप्रथम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। उसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। और 1 घंटा पूर्व हमें जाना है, अपनी रिपोर्टिंग करवानी है। और एक आईडी प्रूफ और उसके अलावा एक फ़ोटो हमें एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर के जाना है। दोस्तों, किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं रखनी है। अगर लापरवाही रखते हो, एग्ज़ाम से वंचित रहते हो तो आपके माइंड में ये बात होनी चाहिए कि इस भर्ती परीक्षा को अगर उत्तीर्ण करते हैं तो उसके बाद 12 बड़ी भर्ती परीक्षा है वो इसके अंतर्गत है। यानी कि एक परीक्षा रह गई हमारी, तो मान करके चलिए इन 12 भर्ती परीक्षाओं से हम हाथ तो धो बैठेंगे। तो दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। और परमपिता परमेश्वर से मैं ये आशा करता हूँ कि अगर कल का पेपर आप दो तो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो तीनों शिफ्टों में इस भर्ती परीक्षा में शामिल होंगे, सभी के पेपर बढ़िया हो। हमारे मॉडल पेपर को जरूर देखें दोस्तों। तो दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना 1 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो जो 1 नंबर का प्रश्न है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। और देख सकते हो फॉरेस्ट गार्ड 2023 में ये प्रश्न पूछा है। तो देख सकते हो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है, हमारे सामने विकल्प दे रखे हैं। तो देख सकते हो जो ऑप्शन ए है वो है भरतपुर में, ऑप्शन बी है वो है सवाई माधोपुर में, और ऑप्शन सी दे रखा है वो है धौलपुर में, और ऑप्शन डी है वो है करौली में। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो राजस्थान में कहाँ स्थित है, तो भरतपुर में स्थित है। तो ऑप्शन ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए, केवलादेव को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो केवलादेव जिसे घना पक्षी विहार भी कहते हैं, कहाँ है, तो भरतपुर में स्थित है। 1956 में इसको अभ्यारण्य घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया, तो 1981 में किया गया है। यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर सूची में इसको 1985 में शामिल किया गया था। देख सकते हो रामसर नम आर्द्र भूमि साइट में इसको 1 अक्टूबर 1983 को शामिल किया गया। पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है तो केवलादेव अभ्यारण्य को कहा जाता है। और इसका शुभंकर देखा जाए तो क्या है, साइबेरियन सारस, जो कि भरतपुर में पाया जाता है, इसका शुभंकर है। तो दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनको कब जो अभ्यारण्य घोषित किया गया, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया, रामसर साइट में कब शामिल किया गया, इसको पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने देखा तो इनका शुभंकर क्या है, तो साइबेरियन सारस है। तो दोस्तों, ये सारी बातें हमने देख ली। आगे बात कर लेता हूँ तो आज का जो 2 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 2 नंबर का प्रश्न, देखिए ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में छपने के लायक है और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। तो देख सकते हो सिविल डिग्री एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए, राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित है तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है। तो कौन सा है वो, ऑप्शन देख सकते हो हमारे सामने है। ऑप्शन ए दे रखा है वो है रणथंभौर, बी वाला है वो है केला देवी गना, और सी है दर्रा, और डी ऑप्शन दे रखा है मरु राष्ट्रीय उद्यान। तो विधि द्वारा संरक्षित तथा विशेष धरोहर में शामिल अद्वितीय जो स्थान है राजस्थान का पक्षी स्थल है वो कौन सा है, तो केवलादेव गना पक्षी विहार। तो ऑप्शन जो बी वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो व्याख्या है वो सही है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देख सकते हो यहाँ पर बात कर लेता हूँ। तो देखिए, केवलादेव जिसे गना राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, गंभीरी और बाणगंगा के संगम पर भरतपुर जिले में स्थित है। 1956 में इसको अभ्यारण्य बना था। 1 अक्टूबर 1981 को राजस्थान का प्रथम और देश का दूसरा रामसर साइट इसको घोषित किया गया था।
और 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची प्राकृतिक धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था। तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को साइबेरियन सारस के लिए ये प्रसिद्ध है और यही साइबेरियन सारस इसका जो शुभंकर माना जाता है। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 28.73 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। डॉक्टर सलीम अली इंटरनेशनल जो सेंटर है तो वो इसी अभ्यारण्य के अंदर स्थित है और पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है तो केवलादेव घना पक्षी विहार को ही कहा जाता है। तो देख सकते हो दोस्तों, केवलादेव को लेकर के एक बार और हमने बात कर ली, जो कि गंभीर और बाणगंगा नदियों के किनारे संगम पर स्थित है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात कर लेता हूँ अगला जो 3 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के। तो देखिए 3 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया है तो देख सकते हो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी 2011 में पूछा है। तो देखिए घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है, यहाँ मुख्य आकर्षण है। तो घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग माना जाता है तो यहाँ मुख्य आकर्षक क्या है। ऑप्शन देख सकते हो, ए वाला है वो है कुरंजा, ऑप्शन बी है वो है गोडावण, सी दे रखा है वो है साइबेरियन क्रेन और डी है वो है कोयल। तो घना पक्षी विहार पक्षियों का स्वर्ग यहाँ मुख्य आकर्षक कण कौन है तो साइबेरियन क्रेन को माना जाता है। ये बिल्कुल सही आंसर है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। देखिए इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेते हैं। तो देख सकते हो यहाँ पर जो व्याख्या है, घना पक्षी विहार जिसे केवलादेव अभ्यारण्य भी कहते हैं भरतपुर में स्थित है। गंभीरी और बाणगंगा के संगम पर स्थित है ये अभ्यारण्य। जो गोल्डन पर स्थित है, देख सकते हो स्वर्णिम जो त्रिकोण बनाता है तो ये वहीं स्थित है। भगवान शिव का प्राचीन मंदिर कैलाश यहीं पर स्थित है, उसकी के नाम पर यहाँ पर इसका नाम रखा गया है। आगे देखिए प्रवासी पक्षियों का स्वर्ग साइबेरियन सारस हेतु प्रसिद्ध है। 1 अक्टूबर 1981 को दूसरा रामसर साइट राजस्थान का प्रथम यहाँ पर घोषित किया गया था। आगे देख सकते हो 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अगर किसी को शामिल किया गया है तो वो घना पक्षी विहार जो कि केवलादेव अभ्यारण्य है इसको शामिल किया गया है। तो दोस्तों केवलादेव को लेकर के एक बार फिर से हमने व्याख्या देख ली। आगे बात कर लेते हैं। तो अगला जो 4 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए आज का जो 4 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। और ये प्रश्न कहाँ पूछा है तो देखिए क्लर्क ग्रेड सेकंड 2018 में पूछा है। तो देखिए मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क को राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया। तो देख सकते हो जो मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क है उसको राजस्थान सरकार ने तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया तो उसकी डेट पूछी गई है। ए वाला ऑप्शन देख सकते हो 10 अप्रैल 2013, ऑप्शन बी देखिए 9 जनवरी 2012 और ऑप्शन सी है 14 फरवरी 2012 और ऑप्शन डी दे रखा है 26 जनवरी 2013। तो जो मुकंदरा हिल्स नेशनल पार्क है राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था तो दोस्तों बी वाला ऑप्शन देखिए 9 जनवरी 2012 को इसको घोषित किया गया था। तो ऑप्शन जो बी है हमारा बिल्कुल सही है। और यहाँ पर देख लेते हैं इसकी व्याख्या, तो सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे और जो भी डाउट है वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क कहाँ है तो कोटा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी और झालावाड़ इन 4 जिलों में फैला हुआ है। आगे देखिए 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था तीसरा। देखिए 14 अप्रैल 2013 राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व बना था ये। क्षेत्रफल देख सकते हो 759.99 वर्ग किलोमीटर है। और इस अभ्यारण्य में देखा जाए तो गागरोनी, तोता, बाघ और सांबर पाए जाते हैं। और अबली मिणी का महल भी तो यहीं पर स्थित है। तो दोस्तों गागरोनी, तोता, बाघ और सांबर ये लाइन बिल्कुल याद रखनी है कहाँ है तो मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर स्थित है। और अबली मिणी का महल कहाँ है तो ये भी जो मुकुंदरा हिल्स जो दर्रा अभ्यारण्य है वहीं पर स्थित है। तो दोस्तों जो 4 नंबर का प्रश्न था उसको लेकर के भी हमने बात की। आगे बात कर लेता हूँ तो 5 नंबर का प्रश्न। तो देख सकते हो जो 5 नंबर का प्रश्न है और ये हमारे सामने पूछा है। तो कहाँ पूछा है तो देखिए लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड 2020 में पूछा है। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान को किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान है उसको किस नाम से जाना जाता है तो देखिए ऑप्शन ए टाइगर पार्क, ऑप्शन बी जीवाश्म पार्क और ऑप्शन सी घास क्षेत्र पार्क और ऑप्शन डी है वन्यजीव पार्क। तो दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है तो जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। देखिए इसकी जो व्याख्या है वो भी देख सकते हो आप, बिल्कुल बात कर लेते हैं व्याख्या को लेकर के। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है तो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। 8 मई 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल देखा जाए तो 3162 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर में फैला है और बाड़मेर में देखा जाए तो 1262 वर्ग किलोमीटर में फैला है। आगे देखिए जीवाश्म पार्क आकलगुड़ फॉसिल पार्क यहीं पर स्थित है। गोडावण के लिए ये माना जाता है। पीवड़ा और मरु बिल्ली और लोमड़ी भी यहाँ पर पाई जाती है। राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तो वो राष्ट्रीय मरु उद्यान है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो
जीवाश्म पार्क आकलवुड फॉसिल पार्क ये कहाँ है, तो जैसलमेर में है। और ये लाइन हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। और राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तो यही राष्ट्रीय मरु उद्यान है। देख सकते हो, अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो अगला जो प्रश्न है वो हमारा है 6 नंबर का। और देखिए 6 नंबर का प्रश्न कहाँ पूछा गया है, तो देख सकते हो आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2018 में ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला है। तो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान के किन 4 जिलों में फैला है, तो उन 4 जिलों को हमें सही पता करना है कि कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए देखिए कोटा बूंदी बारा और टोंक। ऑप्शन बी देखिए कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ और झालावाड़। और ऑप्शन सी देखा है वो है कोटा बूंदी झालावाड़ और सवाई माधोपुर। और ऑप्शन डी है वो है कोटा बूंदी बारा और झालावाड़। तो दोस्तों बी ऑप्शन देखिए कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ में ये फैला हुआ है, तो वो कौन सा है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल ये टाइगर रिजर्व फैला हुआ है। तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा बिल्कुल सही है। कहाँ कहाँ फैला है, तो कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ और झालावाड़ के अंतर्गत ये फैला हुआ है। देख सकते हो, इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए इसकी जो व्याख्या है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ फैला हुआ है, तो कोटा बूंदी झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ 4 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये फैला हुआ है। आगे देखिए राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया, तो 9 जनवरी 2012 को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। देखिए टाइगर रिजर्व कब घोषित हुआ, तो 11 अप्रैल 2013 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। राज्य का तीसरा ये टाइगर रिजर्व है। आगे देखिए राजीव गांधी नेशनल पार्क 2013 यही है। गागरोनी टूया तोता भी यहाँ पाया जाता है। हिंदुओं का आकाश लोचन भी इसको कहा जाता है। और वैज्ञानिक नाम देख सकते हो क्या है, अलेक्जेंड्रिया पैराकिटिस का वैज्ञानिक नाम है। रावठा महल जो यहीं स्थित है। और अबली मिणी का महल भी देखा जाए तो मुकुंदरा हिल्स के अंदर ही स्थित है। तो देखिए दोस्तों देख सकते हो एलेक्जेंड्रिया पैराकिट इसी का वैज्ञानिक नाम है। आगे देख सकते हो यहाँ पर, तो रावठा महल कहाँ है, तो ये मुकुंदरा हिल्स के अंदर है। और अबली मिणी का महल भी मुकुंदरा हिल्स के अंदर स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात कर ली मुकुंदरा हिल्स को लेकर के, सारे इंपॉर्टेंट बिंदु हमने यहाँ पर देख लिए। बात कर लेते हैं अगला जो प्रश्न है हमारा। तो देख सकते हो अगला जो 7 नंबर का प्रश्न है वो भी देख सकते हो यहाँ पर। तो बात कर लेता हूँ 7 नंबर के प्रश्नों को लेकर के, और ये कहाँ पूछा गया है, तो राजस्थान हाई कोर्ट का जो एग्जाम हुआ है 2012 में यहाँ पर पूछा है। तो देखिए मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क निम्न में से किस जिले की सीमा में आता है। तो मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है वो राजस्थान के किन जिलों की सीमा में आता है, तो हमारे सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए देखिए अलवर में, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर में, और ऑप्शन सी है कोटा, और ऑप्शन डी है भरतपुर। तो देखिए दोस्तों कोटा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। एक बार फिर से मुकुंदरा हिल्स को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क कहाँ फैला हुआ है, कोटा चित्तौड़गढ़ बूंदी और झालावाड़ 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला है। 9 जनवरी 2012 को राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बना था ये। हीरामणि और घाघरोनी तोते के लिए ये प्रसिद्ध है, तो वो मुकुंदरा हिल्स है। राज्य का तीसरा टाइगर रिजर्व 11 अप्रैल 2013 को इसको घोषित किया गया था। तो फिर से हमने देख लिया मुकुंदरा हिल्स को लेकर के सारी जानकारी। बात कर लेता हूँ अगला प्रश्न। आज का जो अगला प्रश्न है देख सकते हो 8 नंबर के प्रश्नों को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 8 नंबर का प्रश्न, और जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में पूछा है। तो देखिए राज्य में सबसे अधिक गागरोनी तोते किस अभ्यारण्य में मिलते हैं। तो देख सकते हो राजस्थान में सबसे अधिक गागरोनी तोते राजस्थान के किस अभ्यारण्य में मिलते हैं। तो ऑप्शन ए देखिए रणथंभौर में, ऑप्शन बी देखिए केवलादेव में, ऑप्शन सी है सरिस्का में, और ऑप्शन डी है वो है मुकुंदरा हिल्स में। तो सबसे अधिक गागरोनी तोते राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो सभी जानते हैं, तो वो है मुकुंदरा हिल्स, और ये 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। फिर से इसकी व्याख्या को देख करके बात करता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर एक बार और हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। तो देखिए मुकुंदरा हिल्स 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान का नेशनल पार्क बना था ये। दर्रा देख सकते हो जवाहर सागर चंबल घड़ियाल को संयुक्त रूप बनाने की अधिसूचना मिली है। अभ्यारण्य देखिए 1955 में ये घोषित हुआ। बाघ परियोजना कब लागू हुई, तो 11 अप्रैल 2013 को इसको घोषित किया गया। कोटा चित्तौड़गढ़ झालावाड़ में ये फैला हुआ है। राजीव गांधी नेशनल पार्क 2013 यहीं पर स्थित है। गागरोनी तोता जिसे अलेक्जेंड्रिया पैराकिट भी कहा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है, यहीं पर पाया जाता है। और इसको टोइया भी कहते हैं। हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है, तो वो है गागरोनी तोता। दोस्तों गागरोनी तोतों को याद रखना है, ये मुकुंदरा हिल्स में पाया जाता है, जो कि नेशनल पार्क है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आगे बात कर लेता हूँ। तो देखिए जो 9 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेते हैं। तो देखिए 9 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी पूछा गया है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2013 में। तो देखिए राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो देखिए राजस्थान में दर्रा अभ्यारण्य कहाँ है,
तो ऑप्शन ए देखिए झालावाड़ में, ऑप्शन बी देखिए सवाई माधोपुर में, और ऑप्शन सी देखिए कोटा में, और ऑप्शन डी है वो है अलवर में। तो दोस्तों सबसे सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर तो झालावाड़ में भी है, कोटा में भी है। तो दोस्तों यहाँ पर दो आगे, इसका मतलब हम इसका सटीक आंसर नहीं दे पाएंगे, मगर इसकी एक बार और व्याख्या देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दर्रा अभ्यारण्य, तो देख सकते हो 1 नवंबर 1955 को इसको अभ्यारण्य बना था। कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में विस्तृत है ये। गागरोनी, तोता तथा धोकड़ा के वन हेतु ये प्रसिद्ध है। आगे देख सकते हो अगली मिणी का महल यहीं पर स्थित है, रावटा महल भी यहीं पर स्थित है, और गागरोन दुर्ग देख सकते हो। आगे बात कर लेता हूँ, तो राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित हुआ, तो 9 जनवरी 2012 को ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित होता है। राज्य की तीसरी बाघ परियोजना कब हुई, तो 11 अप्रैल 2013 को इसको घोषित किया गया। तो वर्तमान नाम देख सकते हो इसका क्या है, तो राजीव गांधी नेशनल पार्क 2013 में रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर सारी बातों को लेकर के, एक बार दर्यापेरण को लेकर के भी हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं अगला प्रश्न। तो देख सकते हो जो आज का जो 10 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 10 नंबर का प्रश्न, और ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और हैंडलूम एग्जाम जो कि 2019 में हुआ है वहाँ पर पूछा है। तो देखिए हरे कबूतर राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो देखिए हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए देखिए वो है बंद बारेठा, ऑप्शन बी है केवलादेव, और ऑप्शन सी है वो है नाहरगढ़, और ऑप्शन डी है वो है सरिस्का। तो दोस्तों हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, तो सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन जो डी वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। फिर से देख सकते हो यहाँ पर व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो देखिए सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो अलवर में है। 1 नवंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। 1977 और 79 में बाघ परियोजना यहाँ पर शुरू हुई थी। राजस्थान की दूसरी बाघ परियोजना कासका काकड़वाड़ी के पठार पर है। आरटीडीसी होटल की टाइगर डेन यहाँ पर है। नीलकंठ महादेव मंदिर भी यहाँ पर है। गडरा जोर के जैन मंदिर भी इस यहीं पर है, और पाराशर आश्रम भी यहाँ पर है। आगे देखिए पांडुपुल भी यहीं पर पाई है। आगे देखिए वर्धहरी की गुफा है, तो वो भी सरिस्का में है। बाघ बगेरा, हरे कबूतर, सांबर और चीतल, नीलगाय, काला खरगोश और रीसस बंदर सब यहाँ पर कहाँ पाए जाते हैं, तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, बहुत सारे प्रश्न हैं यहाँ पर जो बनने लायक है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे बात कर लेता हूँ, तो देखिए 11 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 11 नंबर का प्रश्न हमारे बीच है, और ये एग्जाम में पूछा गया है, तो का एलएसए एग्जाम में 2018 में पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से किस एक के लिए सरिस्का प्रसिद्ध है, तो सरिस्का किसके लिए प्रसिद्ध है अभी हमने देखी है व्याख्या। तो देखिए ऑप्शन ए है वो है काला तेंदुआ, ऑप्शन बी है सफ़ेद बाघ, और ऑप्शन सी है वो है कौवा, और ऑप्शन डी है वो है हरा कबूतर। तो सरिस्का हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन जो हमारा डी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ, तो देख सकते हो इसकी जो व्याख्या है वो हमारे बीच है। तो देख सकते हो यहाँ पर सरिस्का अभ्यारण्य कब स्थापित हुआ, तो 1 नवंबर 1955 को अभ्यारण्य बना। क्षेत्रफल देखा जाए तो 451.99 वर्ग किलोमीटर है, और 27 अगस्त 1982 को टाइगर प्रोजेक्ट बाघ परियोजना में ये शामिल हुआ था। आगे देखिए अलवर जिले में स्थित है ये सरिस्का। रिसस बंदर, बाघ, हारिल, हरे कबूतर यहाँ पर पाए जाते हैं। सरिस्का देखिए 2012 को अभ्यारण्य बना। इसका क्षेत्रफल देखा जाए तो 3.1 वर्ग किलोमीटर। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है तो वो सरिस्का अभ्यारण्य ही है। तो दोस्तों सरिस्का लोगों को लेकर के हमने बात कर ली, जितने भी बिंदु थे यहाँ पर कवर हो रहे हैं, तो आप इसको भी अच्छे से देख करके जाएं। आगे देखिए बात कर लेता हूँ, तो 12 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ, सॉरी 13 नंबर का प्रश्न। तो देखिए 13 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा है। तो देखिए सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना कार्यान्वित की गई है, तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना है, तो देखिए ऑप्शन ए वो है हाथी परियोजना, ऑप्शन बी है वो है घड़ियाल परियोजना, और ऑप्शन सी है वो शेर परियोजना, और ऑप्शन डी है वो है बाघ परियोजना। तो सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य में कौन सी परियोजना है, तो वो है बाघ परियोजना। तो ऑप्शन जो डी वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। और फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात करता हूँ, तो देखिए सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में 1955 में अभ्यारण्य बना। आगे देखिए 1982 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना में शामिल हुआ। हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है तो वो सरिस्का अभ्यारण्य माना जाता है। क्रास का काकड़वाड़ी पठार यहीं पर स्थित है। आरटीडीसी की होटल टाइगर डैन भी यहीं पर है। धूप के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। सरिस्का अलवर 2012 में बना। क्षेत्रफल देखा जाए तो 3.01 वर्ग किलोमीटर है। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है तो वो ही सरिस्का है। तो दोस्तों सरिस्का लोगों को लेकर के हमने बात कर ली। बात कर लेता हूँ, तो 13 नंबर का प्रश्न हो गया। बात कर लेते हैं 14 नंबर का प्रश्न।
तो देखिए 14 नंबर का प्रश्न हमारे बीच है और उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो, सरिस्का बाग परियोजना राज्य के किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का बाग परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? बिल्कुल छोटा सा प्रश्न। तो देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो है भरतपुर, ऑप्शन बी है कोटा और ऑप्शन सी है वो है सवाई माधोपुर और ऑप्शन डी है वो है अलवर। तो सरिस्का किस जिले में स्थित है? तो वो अलवर में स्थित है। तो ऑप्शन जो हमारा डी वाला है यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, सरिस्का बाग परियोजना कहाँ है? तो अलवर में है। 1955 में अभ्यारण्य बना था ये और 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ था। आगे देखिए, हरे कबूतर, रीसस बंदर और बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। और सरिस्का अ देखिए 2012 में इसकी स्थापना हुई थी। विशेष क्या है यहाँ पर? तो राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो दोस्तों सरिस्का को लेकर के एक बार और बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो 15 नंबर का, उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 15 नंबर का प्रश्न, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। RSM SSB के एग्जाम 2012 में पूछा है, सिविल एग्जाम में। तो देखिए, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए, काले हिरण और कुरंजा के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए देखिए सज्जनगढ़, ऑप्शन बी है गजनीर और ऑप्शन सी है वो है सरिस्का और ऑप्शन डी है वो है ताल छापर। तो काले हिरण और कुरंजा के लिए जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है तो वो सरिस्का और ये अलवर के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन जो हमारा सी वाला है बिल्कुल सही है। तो देख सकते हो, काले हिरण व कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है तो वो ताल छापर, चूरू, स्थापना 1971 है। आगे देख सकते हो, द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी माना जाता है। आगे देख सकते हो यहाँ पर, जो दोस्तों यहाँ पर हमने थोड़ी मिस्टेक कर ली है, उसको फिर से सुधारना चाहता हूँ। तो देख सकते हो, जो काले हिरण और कुरंजा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है ताल छापर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो देखिए यहाँ पर काले हिरण व कुरुंजा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो ताल छापर, जो कि चूरू में, और इसकी स्थापना 1971 में की गई है। देखा जाए तो द्रोणाचार्य की तपोस्थली भी यहीं पर है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना यहीं पर है और कब की गई? 1 अक्टूबर 2021 को। घास कौन सी पाई जाती है? तो मोथिया साइपर टर्टल्स यहाँ पर घास पाई जाती है। गजनीर अभ्यारण्य कहाँ है? तो बीकानेर में है। बटबड़ और रेत का तीतर के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए दोस्तों, बटबड़ और रेत का तीतर कौन सा अभ्यारण्य है? तो गजनीर अभ्यारण्य, जो कि बीकानेर में है। और देख सकते हो, हमने गलती की थी, उसको सुधार ली है हमने। काले हिरण और कुरंजा पक्षी के लिए कोई अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? तो ताल छापर अभ्यारण्य, जो कि चूरू में स्थित है, ये फेमस है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ताल छापर को लेकर के भी बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ तो अगला प्रश्न। तो देखिए आज का जो अगला जो 16 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो 16 नंबर का प्रश्न, और जूनियर एग्जाम में पूछा गया है और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2 बार ये पूछा गया है। तो देख सकते हो, चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो देखिए, चूरू का जो ताल छापर अभ्यारण्य है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए देखिए विशाल एनीकट के कारण, ऑप्शन बी काले हिरण के अभ्यारण्य के कारण और ऑप्शन सी ताल महादेव मंदिर के कारण और ऑप्शन डी देखिए हथकरघा उद्योग के कारण। तो दोस्तों यहाँ पर हमने पहले ही देखा है, काले हिरण के कारण ये अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन जो बी वाला है वो बढ़िया सही है और यहाँ पर ताल छापर जो कि चूरू में स्थित है। फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर, तो देखिए ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है? तो चूरू में है। काले हिरण और कृष्ण मृग भी बोलते हैं। नर्म मूछिया साइपर रोंटोडस घास यहीं पर पाई जाती है। लाना और जाड़ी घास भी यहाँ पर पाई जाती है। ताल छापर, परिहार, बेसोलाव, डुगोलाव झील यहाँ पर है। देख सकते हो, छापर सुजानगढ़ चूरू में है। प्रवासी कुरंजा तथा क्रोमेन क्रेन यहाँ पर पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहीं पर है और 1 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर ये इसको बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ताल छापर को लेकर के एक बार और हमने बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो 17 नंबर का प्रश्न देख सकते हो, हमारे बीच है 17 नंबर का प्रश्न और ये पूछा गया है, डिप्टी कमांडेड एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान में कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं। तो राजस्थान में कृष्ण मृग कहाँ और किस अभ्यारण्य में देखे जाते हैं? तो देख सकते हो, ऑप्शन ए सोरसन घास के मैदानों में, ऑप्शन बी है रामगढ़ विषधरी जंगल में और ऑप्शन सी है सोकलिया में और ऑप्शन डी दे रखा है वो है सरिस्का में। तो कृष्ण मृग कहाँ देखे जाते हैं? तो सोरसन घास के मैदानों में देखे जाते हैं। तो ऑप्शन जो ए वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। देख सकते हो इसकी व्याख्या, काले कृष्ण मृग देखिए, काले हिरण ब्लैक बक मुख्यतः छापर सुजानगढ़ चूरू में पाए जाते हैं। चूरू का शुभंकर कौन है? तो वो है काला हिरण। 1962 में अभ्यारण्य बना था ये। सोरसन अंत 12 में है। कृष्ण मृग तथा गोडावन के लिए फेमस है। आगे देखिए शोकलिया जो कि अजमेर में है। खमनोर और गोडावन यहाँ पर पाया जाता है।
आगे देखिए रामगढ़ विजदरी कहाँ है, तो बूंदी और ये बाघ के लिए जाना जाता है। और सरिस्का कहाँ है, तो अलवर में हरे कबूतर और बाघ के लिए ये जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर चारों ऑप्शनों को लेकर के हमने बात कर ली। जो हमारा प्रश्न था कृष्णमृग किसके लिए जाना जाता है, तो शोरसन घास के मैदानों में जाना जाता है। आगे बात कर लेता हूँ, तो 18 नंबर का प्रश्न देख कर बात करता हूँ। तो देखिए 18 नंबर का प्रश्न, और ये भी देख सकते हो बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और पूछा गया है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा है, एलएसए एग्जाम में भी पूछा है। तो देख सकते हो कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का भ्रमण करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, कृष्ण मृग को देखने के लिए हमें राजस्थान के किस अभ्यारण्य का जो है भ्रमण करना चाहिए। तो ऑप्शन ए देखिए वो है फुलवारी की नाल, ऑप्शन बी है सीता माता, और ऑप्शन सी है वो है ताल छापर, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है नाहरगढ़। तो कृष्ण मृग देखने के लिए हमें ताल छापर चूरू में जाना पड़ेगा। तो ऑप्शन जो सी वाला है हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात करता हूँ। तो देखिए इसकी व्याख्या है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, तो चूरू में है। अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 7.19 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। आगे देखिए काले कृष्ण मृग हरिण कुरंजा हेतु ये प्रसिद्ध है। आगे देखिए वनस्पति कौन सी पाई जाती है यहाँ पर, तो लाना घास पाई जाती है, मोचिया साइपर रोंटाडस घास भी यहाँ पर पाई जाती है। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहीं पर है, और 1 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर ये स्थापित किया गया था। तो ताल छापर अभ्यारण्य को लेकर के एक बार फिर से हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो जो अगला 19 नंबर का प्रश्न है वो हमारे बीच है। और देखिए 19 नंबर का प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, तो देख सकते हो दोस्तों हर बार ये प्रश्न पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। डिप्लोमा एग्जाम में पूछा है, कंप्यूटर एग्जाम में पूछा है, सुपरवाइजर वुमेन एग्जाम में पूछा है, क्लर्क ग्रेड सेकंड में पूछा है, जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा है, और डिप्लोमा सिविल एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछा है। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देख सकते हो दोस्तों राजस्थान में काष्ठ जीवाश्म पार्क फॉसिल पार्क किस स्थान पर स्थित है। तो देखिए कई बार जीवाश्म पूछ लिया जाता है, जीवाश्म पार्क कहाँ है या उद्यान कहाँ है, और कई बार इंग्लिश में भी पूछ लेते हैं फॉसिल पार्क कहाँ है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ऑप्शन देखिए हमारे सामने ए है वो है उदयपुर, बी दे रखा है वो है सिरोही, और सी दे रखा है जैसलमेर, और डी है वो है बीकानेर। तो जीवाश्म उद्यान जो फॉसिल पार्क है वो जैसलमेर जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन जो सी वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या देख सकते हो, व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पर राष्ट्रीय मरु उद्यान 8 मई 1981 को इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3162 किलोमीटर है, और उसमें से जैसलमेर देखा जाए तो 19 वर्ग किलोमीटर, और बाड़मेर देखा जाए तो 1262 वर्ग किलोमीटर है। और टोटल इन दोनों को जोड़ के देखा जाए तो 3162 वर्ग किलोमीटर है। देख सकते हो गोडावण की शरण स्थली माना जाता है। आकलवुड फॉसिल पार्क यहीं पर है, जिसे जीवाश्म विशेष पार्क काष्ठ जीवाश्म उद्यान भी कहते हैं। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान यहीं पर है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। जुरासिक काल के प्राचीनतम लकड़ी के अवशेष भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो जीवाश्म उद्यान को लेकर के ये सारी बातें हैं तो हमें पता होनी चाहिए। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। तो देख सकते हो आज का जो 20 नंबर का प्रश्न है उसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 20 नंबर का प्रश्न कॉलेज लेक्चर एग्जाम 2016 में पूछा है। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन ए देखिए घास क्षेत्र पार्क जीवाश्म उद्यान, ऑप्शन सी है वनस्पति पार्क, और ऑप्शन डी दे रखा है वन्य जीव उद्यान। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन जो बी वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से बात करता हूँ। तो देखिए एक बार और व्याख्या रिपीट हो रही है। तो जीवाश्म उद्यान देखिए आकलवुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान भी कहते हैं। ये जैसलमेर और बाड़मेर में है। स्थापना कब हुई, तो 8 मई 1981 को इसकी स्थापना हुई थी। क्षेत्रफल देखा जाए तो 3162 वर्ग किलोमीटर है, और उनमें से जैसलमेर 1900 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर 1262 किलोमीटर है। इन दोनों को मिलाकर के ही 3162 वर्ग किलोमीटर है। गोडावण शरण स्थली यही मानी जाती है। गोडावण हैचिंग सेंटर यहीं पर है। प्रोजेक्ट गोडावण यहीं पर पाया जाता है। देखिए पीवड़ा सांप भी यहाँ पर पाया जाता है, और जुरासिक युग की चट्टानें यहाँ पर मिली है। काष्ठ लकड़ी के प्राचीनतम अवशेष भी यहाँ पर मिले हैं। तो दोस्तों जीवाश्म पार्कों को लेकर के सारी बातें हमने कर ली। बात कर लेते हैं आज का जो 21 नंबर का प्रश्न है वो फिर से आपके बीच है, और 21 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 21 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो 21 नंबर का प्रश्न है वो फॉरेस्ट गार्ड 2013 में पूछा है। तो देखिए मरु राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए जाना जाता है। तो मरु राष्ट्रीय उद्यान किस प्रजाति के लिए जाना जाता है। ऑप्शन देखिए ए वाला है मोर, ऑप्शन बी है वो है चिंकारा,
और ऑप्शन सी है वो है गोडावण और ऑप्शन डी है वो है चीता। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान गोडावण के लिए जाना जाता है, सभी जानते हैं। तो ऑप्शन जो सी है हमारा बिल्कुल सही है। फिर से इसकी व्याख्या को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देख सकते हो व्याख्या, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ है, तो जैसलमेर में 1900 किलोमीटर में फैला हुआ है, और बाड़मेर में देखा जाए तो 1262 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। आगे देखिए आकलवुड फॉसिल पार्क यहीं पर है, जीवाश्म पार्क जो जुरासिक युग के अवशेष मिले हैं। गोडावण की शरण स्थल इसी को माना जाता है। प्रोजेक्ट गोडावण यहीं से संचालित है। गोडावण हैचिंग सेंटर भी यहीं पर है। और सोकलिया जो कि अजमेर में है, तथा सोरसन बारा में भी गोडावण पाया जाता है। दोस्तों अगले प्रश्न को लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए आज का जो अगला प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो जो 22 नंबर का प्रश्न है वो देख सकते हो, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, और इसको लेकर के बात कर लेता हूँ। तो देखिए ये कहाँ पूछा गया है, तो फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2013 में पूछा है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता है। तो राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में कौन सा नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन ए देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन बी देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन सी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ए वाला देखिए राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में नहीं आता है, तो मरु राष्ट्रीय उद्यान ये नहीं आता है। तो ऑप्शन जो ए वाला है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो आगे देख सकते हो राष्ट्रीय मरु उद्यान 8 मई 1980 को अभ्यारण्य बना। आगे देखिए क्षेत्रफल 3162 वर्ग किलोमीटर है। जैसलमेर 1900 वर्ग किलोमीटर में, और बाड़मेर 1262 किलोमीटर में है। आकलवुड फॉसिल पार्क यहीं पर है। जीवाश्म पार्क, कास्ट जीवाश्म पार्क भी यहाँ पर पाए गए हैं। गोडावण की शरण स्थली भी इसे ही माना जाता है। और प्रोजेक्ट गोडावण यहीं से शुरू हुआ है। जुरासिक युग की चट्टान भी यहाँ पर मिली है। तो दोस्तों फिर से हमने राष्ट्रीय उद्यान जो कि मरु राष्ट्रीय उद्यान है, जीवाश्म पार्क है, उसको लेकर के बात कर ली। आगे बात कर लेता हूँ। तो अगला प्रश्न है, देख सकते हो 23 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए 23 नंबर का प्रश्न, और देख सकते हो 23 नंबर का प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में पूछा है। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी, तो ऑप्शन ए देखिए 1990 में, ऑप्शन बी देखिए 1991 में, और ऑप्शन सी है वो है 1981 में, और ऑप्शन डी दे रखा है 1982 में। तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय मरु उद्यान की। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए राष्ट्रीय मरु उद्यान 8 मई 1980 को इसकी स्थापना होती है। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 3162 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिए विस्तार जैसलमेर में तो 1900, और बाड़मेर में 1262 है। जीवाश्म पार्क भी है, आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है यहाँ पर। दुर्लभ गोडावण पक्षी का आश्रय स्थल है ये। जुरासिक काल की प्राचीनतम लकड़ियों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय मरु उद्यान को लेकर के फिर से बात कर ली, और अगले प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। तो देखिए जो आज का 24 नंबर का प्रश्न है वो हमारे बीच है, और इस 24 नंबर के प्रश्न को लेकर के बात करता हूँ। और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, क्लर्क ग्रेड सेकंड 2018 में पूछा है। तो देखिए राजस्थान में सीता माता अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। तो सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। ए वाला है वो है काले हिरण के लिए, ऑप्शन बी है वो है उड़न गिलहरी के लिए, और ऑप्शन सी है वो है सारस के लिए, और ऑप्शन डी दे रखा है वो है शेर के लिए। तो सीता माता अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन जो हमारा बी वाला है बिल्कुल सही है। देखिए सीता माता अभ्यारण्य कहाँ है, तो चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ में विस्तृत है। 2 जनवरी 1979 को अभ्यारण्य घोषित किया गया था। चीतल की मातृभूमि है। चौसिंगा घंटेल उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। तो चौसिंगा घंटेल जिसे उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, तो वो सीता माता अभ्यारण्य है। आगे देखिए सर्वाधिक सागवान के वन भी इस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, तो वो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है उसको लेकर के बात करता हूँ। तो देख सकते हो 25 नंबर का हमारा जो लास्ट प्रश्न है बिल्कुल वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। और देख सकते हो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा है। तो देखिए टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है। तो रावली टोडगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वहाँ पर दिवेर स्थल है वो किस राजा से संबंधित है ये पूछा है। तो ऑप्शन ए देखिए वो है उदय सिंह, ऑप्शन बी देखिए शक्ति सिंह, और ऑप्शन सी है वो है महाराणा प्रताप, और ऑप्शन डी है वो है विक्रम सिंह। तो जो दिवेर स्थल है वो महाराणा प्रताप से संबंधित है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। इसकी व्याख्या को लेकर के फिर से देख लेते हैं और बात कर लेते हैं। तो देखिए दिवेर टोडगढ़ अरावली अभ्यारण्य में स्थित है। महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध के बाद मेवाड़ मुक्त कराने हेतु अभियान दिवेर से प्रारंभ किया था। आगे देखिए पाली राजसमंद अजमेर में स्थित है। 1582 ईस्वी में दिवेर के युद्ध में सलीमा सुल्तान खान को परास्त किया था। दिवेर विजय के बाद चावंड में अपना निवास स्थान बनाया था। आगे देखिए चावंड 30 वर्ष यानी 1615 तक मेवाड़ की राजधानी रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इतिहास से संबंधित फैक्ट है वो भी हमने देखा है,
और मैं आपके बीच जो 25 प्रश्न लेकर के आया था वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। और इन 25 प्रश्नों को लेकर के हमने बात की, उनके उत्तरों को भी देखा। साथ में ही हमने ये पाया कि जो वनडे एग्ज़ाम है उनको इसी प्रकार से क्लियर किए जा सकते हैं और इनकी व्याख्या को भी हमने देखा है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो था आज जो लास्ट मॉडल पेपर था जो आपके बीच लेकर के आया। कल से 22, 23, 24 जो 3 दिन हमारे एग्जाम चलेंगे। तो दोस्तों 3 दिन 6 पारियों में टोटल सीईटी समान पात्रता परीक्षा जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है उस भर्ती परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है। तो दोस्तों सारे प्रश्न अच्छे से वीडियो देख करके जाने हैं, किसी भी प्रकार की झिझक नहीं पालनी है। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और क्वालिफाई होने के लिए 60 या 70 प्रश्न करने अनिवार्य है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।